तो जैम जो होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी होता है। ये आप लोगों को आईआईटी एनआईटी से जो है ना एमएससी करने के सपने को साकार करता है। यहाँ पर आप लोग जो है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस पूछे जाने की जो संभावना है वो 11 से 13 प्लस मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है। जैम 2023 के अंदर एमसीक्यू ग्रुप थ्योरी में 4 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप एक भी नहीं, एनआईटी है हमारे पास 3 क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मुझे है 7 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट एंड सीयूईटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों का सपना है आईआईटी से एमएससी करने का और आप लोग आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इसमें मैंने आईआईटी जैम 2024 से लेकर पिछले 5 साल का प्रॉपर एनालिसिस किया है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आया हुआ है और कितने क्वेश्चन उसमें से आ रखे हैं, चाहे वो एमएसक्यू के हों, एमसीक्यू के हों या आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप के हों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसकी भी लिस्ट आप सभी के साथ है। बहुत से ऐसे बेस्ट टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा कि जिससे जैम 2025 की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने पूरे साल इन टिप्स को अपने माइंड में और अपने जीवन में उतार लिया तो हो सकता है कि आप लोगों का जैम 2025 एक बेहतर रैंक के साथ जो है वो आप लोगों को क्वालिफाई हो। मैं तो आप लोगों को एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आप लोगों को है। इसलिए हम लोग यही बात बोलते हैं कि गाइडेंस हमारी और मेहनत आपकी इज इक्वल टू द ग्रेट रिजल्ट। तो हम लोग उस ग्रेट रिजल्ट की तरफ हम लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। अब जैम 2025 के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि हमारे पास आज की हम इस पूरे पॉइंट के ऊपर क्या क्या डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। आज की इस क्लास में, आज के इस सिनेरियो में, आज के इस सेशन में हम लोग व्हाट इज जैम, जैम के बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे और आईआईटी जैम का पेपर पैटर्न देखेंगे। हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी नेचर के बारे में तो पता होना चाहिए, है ना। नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आप लोग लाइफ के किसी बड़े डिसीजन पे क्यों ना हो, सामने वाले पर्सन का नेचर ही सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली एग्जाम्स के ऊपर भी अगर आप लोगों ने किसी भी एग्जाम को यहाँ पर जो है क्रैक करना है तो उस एग्जाम की नेचर वो किस पैटर्न पर आता है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये सारा एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आप सभी के साथ आज की इस क्लास को, इस सेशन को। तो जैम जो होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी होता है। ये आप लोगों को आईआईटी एनआईटी से जो है ना एमएससी करने के सपने को साकार करता है। यहाँ पर आप लोग जो है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की जैसी टॉप इंस्टीट्यूट जो हैं, टॉप आईआईटीज इस आईआईटी जैम प्रोग्राम के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो चलिए और अब इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैम एग्जाम जो है हमारा 7 सब्जेक्ट्स में होता है, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जियोलॉजी में और हमारा केमिस्ट्री में। तो 7 एग्जाम में होता है। हम आज किसके ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं? आईआईटी जैम मैथमेटिक्स एग्जाम के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग समझ रहे होंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में यही है कि आप लोगों के पास जो है ना बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द आईआईटी जैम 2025। आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को कवर अप कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग आईआईटी जैम का पेपर पैटर्न को हम यहाँ पर देखेंगे, आईआईटी जैम के सिलेबस को हम एक बार देख रहे होंगे, आईआईटी जैम का एग्जाम एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे, आईआईटी जैम में एवरेज मार्क्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे एंड सो ऑन। तो चलिए अब हम कुछ हाईलाइट्स के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं आईआईटी जैम 2025 की। तो आईआईटी जैम की जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो है आईआईटीज या आईआईएससी, है ना। यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम जो होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है, जो आप लोगों को एमएससी करने के सपने को साकार करवाता है। बस आप लोगों को इसको जो है बढ़िया तरीके से क्वालिफाई और टॉप रैंक में आना होता है। डेट ऑफ एग्जाम आप लोगों के पास हर बार नोटिफाई होती है। 3 घंटे का ये पेपर होता है, ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, नेशनल लेवल का ये पेपर होता है आप लोगों के पास। इसमें आप लोग जो है ना कोर्सेज ऑफ एडमिशन, इसमें आप लोग 2 इयर्स की एमएससी में एनरोल कर सकते हैं। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आप लोग इसमें एमएससी एमटेक कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के अंदर जो है आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जो आईआईटीज ऑफर करती है। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम है आईआईटी जैम एग्जाम। जिन भी स्टूडेंट्स का आईआईटी जेई की वजह से
आईआईटी में जाने का सपना अधूरा रह गया था, उनके लिए आईआईटी ने एक और डोर ओपन कर दिया है। चाहे आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने M1 M2 M3 और M4 में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, चाहे आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो, बीए बीएससी वाले स्टूडेंट हो जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ था अपने तीनों ईयर्स में, है ना, तीनों ईयर्स में 18 बुक्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, है ना, तो ये आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। मोड ऑफ एग्जाम जो होगा आप लोगों के साथ वो ऑनलाइन एग्जाम का होगा, और आप लोगों के साथ ये 60 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर है, 60 क्वेश्चन और 3 घंटे का पेपर। अब ये 60 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइड है, इसको भी अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, है ना। तो आईआईटी जैम का जो पेपर पैटर्न है हमारे पास कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया होता है। आईआईटी जैम के अंदर 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का, सेक्शन बी होता है आप लोगों का एमएसक्यू टाइप का, मतलब मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट होते हैं। और सेक्शन सी होता है आप लोगों का न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहां पर आप लोगों को अपना एक इंटीजर या न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कीबोर्ड के थ्रू सिस्टम में सबमिट करनी होती है, और उसकी रेंज के अंदर होगा तो आपका आंसर ठीक है। अब 60 क्वेश्चन के एनालिसिस है कि पहले 30 क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यू के हैं, 10 क्वेश्चन आप लोगों के एमएसक्यू के हैं, और आप लोगों के जो हैं 20 क्वेश्चन आप लोगों के जो हैं वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के हैं। अब ये 10 क्वेश्चन भी फर्दर आगे 1 मार्क और 2 मार्क्स में डिवाइड होते हैं। पहले 30 क्वेश्चन में से पहले 10 क्वेश्चन जो हैं 1 से लेकर 10 तक 1 मार्क के हैं, और 11 से लेकर 30 तक आप लोगों के 2 मार्क्स के हैं। 11 से लेकर 30 तक आप लोगों के 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें 2 मार्क्स के ये पेपर यहाँ पर है, 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के एक है, डन। और उसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के 20 क्वेश्चन हैं वो 10-10 में डिवाइड हो जाते हैं। पहले 10 क्वेश्चन है 1 मार्क के, लास्ट के 10 क्वेश्चन आप लोगों के 2 मार्क्स के। अब हमारे पास यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपसे 0.33 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और अगर आपका 2 मार्क्स का पेपर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे 0.66 मार्क्स। लेकिन अच्छी बात यह है सेक्शन सी और सेक्शन बी के अंदर जो है ना आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। सपोज करो किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास जो आंसर है वो ए बी डी है, लेकिन आपने मार्क कर दिया यहाँ पर ए बी मार्क कर दिया, तो भी आपको क्वेश्चन में वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर मार्क कर दिया ए सी, तो भी आपको क्वेश्चन में आंसर वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने मार्क कर दिया यहाँ पर ए डी, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने मार्क कर दिया यहाँ पर ए बी सी, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इसका ए बी डी है तो आपको ए बी डी ही यहाँ पर जो है वो करना है, क्लियर है ना, वो सबमिट करना है आंसर, ठीक है। तो ये बड़ा एक पेचीदा पार्ट है ये वाला, लेकिन हाँ बच्चे इसमें कर जाते हैं। हम आप लोगों को ट्रिक्स समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसकी वजह से एमएसक्यू हो जाते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप आप लोगों के इंटीजर टाइप है। अब ये देख सकते हो कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है आप लोगों के, और ये आप लोगों के 1 और 2 मार्क्स में है। 50 मार्क्स का सेक्शन नंबर ए, 20 मार्क्स का सेक्शन नंबर बी, 30 मार्क्स का सेक्शन नंबर सी, टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का ये मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है। फिर से सर 3 घंटे का ये पेपर होता है आप लोगों को, मतलब 180 मिनट मिलते हैं। 180 मिनट यहाँ पर जो है वो मिल रहे होते हैं, 180 मिनट। अब 180 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन कितने हैं, 60 क्वेश्चन हैं। अगर मैं 180 को 60 से डिवाइड करूं तो आप लोगों को 3 मिनट पर क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, 3 मिनट पर क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन पे टाइम तो जरूर लगता है, ऑन एन एवरेज 3 मिनट आप लोगों को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आईआईटी जैम एग्जाम में कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ती है। तो आईआईटी जैम एग्जाम में मेजर टॉपिक्स में सबसे पहले आता है रियल एनालिसिस। ये आप लोगों का किंग है, बस ये आप लोगों का किंग है। अभी बताऊंगा कैसे किंग है, ये किंग है। इसके बाद आता है हमारा ग्रुप थ्योरी, ये क्वीन है। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा, ये किंग की दूसरी क्वीन है, ठीक है ना, डन। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसके बच्चे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी एक बच्चा है। और वेक्टर कैलकुलस सिलेबस से हट चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रेड कर रखा है। कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वेक्टर कैलकुलस है या नहीं, नहीं है, वेक्टर कैलकुलस नहीं है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत करते हैं। ये है जैम 2024 का अपडेटेड सिलेबस, ये आप लोगों का है जैम 2024 का, ये आप लोगों के साथ अपडेटेड सिलेबस है, जहां पर हम लोग रियल एनालिसिस के अंदर कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के ऊपर बातचीत यहां पर अवेलेबल है ना, जिसके अंदर आप लोगों को कन्वर्जेंस है, बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, बोल्जनो-वीस्टर्स थ्योरम है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस है, कंपैरिजन टेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द पावर सीरीज। इतना पोर्शन आप लोगों का रियल एनालिसिस का है, लेकिन ये भी रियल के अंदर आता है,
ये भी आप लोगों का रियल एनालिसिस के अंदर आता है। एक इससे पहले हम लोग अपने क्लासेस के अंदर सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी करवाते हैं, सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देते हैं, सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, प्लस इसके साथ साथ हम लोग आप सभी को पॉइंट सेट टोपोलॉजी की भी जानकारी देते हैं। भले ही जैम एग्जाम के ऑफिशियल में नहीं है ना, भले ही जैम एग्जाम के ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को सीक्वेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, आप लोगों को मिलती है। इसके बाद आता है यहाँ पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये भी आप लोगों का रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोगों का रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, जिसके अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, और इसके अंदर जो ऐड हुआ है वो आप लोगों के साथ लास्ट 2 ईयर से ऐड हुआ है रिमान इंटीग्रेशन। रिमान इंटीग्रेशन जिसके अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल एंड प्रॉपर प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ऐड हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसको हम लोग यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी बोलते हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं, जिसके अंदर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और उसके टोटल डेरिवेटिव के ऊपर बात करी जाती है। ये सारा टॉपिक यहाँ पर अवेलेबल है। ओके जी, अब हम यहाँ पर बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम यूजिंग द डबल integration and the कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन, वही डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर जानकारी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ये टॉपिक आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड द एलर थ्योरम, ये टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग अपने जैम के ऊपर पढ़ेंगे। तो ये जैम का ऑफिशियल सिलेबस था, अप्रोक्सीमेटली 5 टॉपिक यहाँ पर अवेलेबल है ना। एक और होगी शीट आई थिंक यहाँ पर, यस, एक और शीट है हमारे पास जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी के ऊपर बातचीत करी गई है। वही लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ये अच्छे तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर यहाँ पर कर रहे होते हैं, और हमारे पास है यहाँ पर ग्रुप थ्योरी जो आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से डिलीवर की जाती है, जिसके अंदर है हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, लेग्रांज थ्योरम फॉर द फाइनाइट ग्रुप्स एंड द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखने में इतना सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर भी 38 लेक्चर्स लग जाते हैं, इसके अंदर भी 38 लेक्चर्स लग जाते हैं जैम एग्जाम के, जब हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। तो ये हम लोगों ने ऑफिशियल सिलेबस देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, अब आईआईटी जैम एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। जैसा हम लोगों ने, ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनकर सामने आएगा आईआईटी जैम एनालिसिस का। अब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं और एनालिसिस यहाँ पर समझते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज और हमारे पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, हमारे पास ये दोनों रियल एनालिसिस में आते हैं। हमारे पास रियल एनालिसिस के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक आप लोगों के पास आता है सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर डिस्कशन आती है, सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बातचीत आती है, और दूसरा पोर्शन क्या आता है हमारे पास यहाँ पर सीरीज के ऊपर डिस्कशन, सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बातचीत हमें यहाँ पर मिल रही होती, हाँ या ना, यस सर। अब अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बात करूं तो आईआईटी जैम 2024 के अंदर, आईआईटी जैम 2024 के अंदर एमएसक्यू 4 क्वेश्चन आए थे, सॉरी एमसीक्यू 4 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, एमएसक्यू एक भी नहीं आया था, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 आए थे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे आप लोगों के पास 7, सीक्वेंस एंड सीरीज के टोटल क्वेश्चन थे आप लोगों के पास 7, और हमारे पास यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आए थे वो आए थे आप लोगों के 19। टोटल मार्क्स कितने बने थे सीक्वेंस एंड सीरीज से, बने थे 19, ध्यान दीजिएगा 19 मार्क्स अभी बने हैं यहाँ पर। फिर अगर मैं जैम 2023 के ऊपर बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज से एमसीक्यू में 6 क्वेश्चन, फिर एमएसक्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और उसके बाद न्यूमेरिकल आंसर टाइप से 3 क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे पास यहाँ पर, टोटल क्वेश्चन हो गए आप लोगों के 6 और 3 9, तो हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए था 9 क्वेश्चन, ठीक है, ये गलती होगी लिखने में, हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए थे 9 क्वेश्चन, और 15 मार्क्स में आप लोगों से पूछा गया था, ये 15 मार्क्स में पूछा गया था, हाँ या ना, यस। फिर आए थे जैम 2022 के अंदर 7 क्वेश्चन, फिर एमएसक्यू एक भी नहीं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो गए थे 7 और 2 9 क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर फिर से क्या बना था, हमारे पास यहाँ पर 9 क्वेश्चन बने थे और 12 मार्क्स में पूछा गया था, 12 मार्क्स में पूछा गया था, क्लियर है। अब अगर मैं 21 के ऊपर बात करूँ तो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे 2, एमएसक्यू 0, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आए थे 4,
तो टोटल हो गए हमारे पास 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछी गई थी। और ऐसे ही अगर मैं 20 के ऊपर बात करूं तो 5 और 4 9 क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछा गया था। इसका मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों के पास जो है वो जो है आप लोगों के पास 10 से 19 मार्क्स के बीच में पूछा गया है। या फिर मैं आप लोगों के पास ऑन एन एवरेज बात करूं तो ऑन एन एवरेज सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों के साथ जो पूछी जाएगी वो आप लोगों के साथ 15 से 19 मार्क्स के बीच में पूछी जा रही है। 15 से 19 मार्क्स के बीच में पूछी जा रही है सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर और एनालिसिस आप लोगों को दूं तो नेक्स्ट एनालिसिस है आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जैम 2024 के अंदर एमसीक्यू 6 क्वेश्चन, एमएसक्यू 1 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 5 क्वेश्चन, टोटल हो गए हमारे पास यहाँ पर 12 क्वेश्चन, 18 मार्क्स में पूछा गया लीनियर अलजेब्रा। अकेला एक ही पोर्शन है जो 18 मार्क्स में आप लोगों से पूछा गया। नेक्स्ट अगर मैं जैम 2023 के ऊपर बात करूं तो 6 क्वेश्चन, 2000 उसके बाद एमएसक्यू के ऊपर बात करूं तो 2 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के ऊपर बात करूं तो 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन फिर से बन गए, 21 मार्क्स में पूछा गया, क्योंकि अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो आगे पीछे हुआ। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जैम 2022 के अंदर 9 क्वेश्चन, फिर एमएसक्यू 2 क्वेश्चन, एनएटी 2 क्वेश्चन, 9 और 2 11 और 3 13, 9 2 11, फिर हमारे पास हो गए 13, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 13, 23 मार्क्स में पूछा गया। मैक्सिमम अभी तक आप लोगों के पास 23 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा जैम 2022 के अंदर आया है। जैम 2021 के अंदर एमसीक्यू 5 क्वेश्चन, एमएसक्यू 2 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हमारे पास 4 क्वेश्चन, तो हमारे पास बन गई है 11 क्वेश्चन। हमारे पास बन गई है 11 क्वेश्चन, 17 मार्क्स में ये पूछा गया। फिर अगर मैं जैम 2022 के ऊपर बात करूँ तो 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, टोटल हो गए आप लोगों के ये वाले 2, ये हो गए 9, और ये 16 मार्क्स में आप लोगों से पूछा गया। 9 क्वेश्चन है 16 मार्क्स में। इसका मतलब ऑन एन एवरेज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से अब जो लीनियर अलजेब्रा पूछा जा रहा है वो 18 से 23 मार्क्स में पूछा जा रहा है। लास्ट 3 ईयर्स के अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस दूं, लास्ट 3 ईयर की एनालिसिस दूं तो 18 से 23 मार्क्स बड़ा ही आसान है, इजी वे में आप लोगों का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी को देखना अब आप लोग यहाँ पर एमसीक्यू 6 क्वेश्चन, एमएसक्यू 3 क्वेश्न, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 0, तो टोटल क्वेश्चन है आप लोगों के पास 9 क्वेश्चन जैम 2024 के अंदर, और टोटल मार्क्स है आप लोगों के 14, टोटल मार्क्स है आप लोगों के 14 जैम 2023 के अंदर एमसीक्यू ग्रुप थ्योरी में 4 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 भी नहीं, एनएटी है हमारे पास 3 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन। और अगर मैं टोटल मार्क्स के ऊपर बात करूं तो 11 मार्क्स में ग्रुप थ्योरी पूछा गया, ग्रुप थ्योरी आप लोगों से पूछा गया। सिमिलरली जैम 2022 के अंदर एमसीक्यू है 3 क्वेश्चन, एमएसक्यू है 1 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है 3 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स है 7, टोटल क्वेश्चन है 7, और टोटल मार्क्स हैं आप लोगों के 11। तो इसका मतलब ग्रुप थ्योरी अगर हम यहाँ पर बात करें, ग्रुप थ्योरी आप लोगों के पास जो है 11 से 14 मार्क्स के बीच में पूछी जा रही है, 11 से 14 मार्क्स के बीच में पूछी जा रही है ग्रुप थ्योरी। तो ऑन एन एवरेज आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल भी मैंने क्या बोला, रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया है। जैम 2024 के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे इसके 4 क्वेश्चन, एमएसक्यू क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे इसके अंदर 3 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे जैम 2024 के अंदर। सिमिलरली जैम 2023 के अंदर है 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे इसके 11 क्वेश्चन और 19 मार्क्स में पूछा गया था। जैम 2022 के अंदर है हमारे पास 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन, और आप लोगों से पूछे गए थे 8 मार्क्स में। उसके बाद तो फिर से ये आप लोगों के पास बढ़ते चले गए। जैम 2021 के अंदर 5 क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यू के, 5 क्वेश्चन एमएसक्यू के, 3 क्वेश्चन आप लोगों के न्यूमेरिकल आंसर टाइप के, तो टोटल क्वेश्चन हो गया आप लोगों के 13, जो आप लोगों को 23 मार्क्स में टोटल मार्क्स आप लोगों के पूछे गए थे जैम 2021 के अंदर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की। जैम 2020 के अंदर अगर 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 16 मार्क्स में पूछा गया था। इसका मतलब ऑन एन एवरेज आप लोगों के साथ जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के ऊपर बात करूं तो ये आप लोगों के साथ 19 से 23 मार्क्स में पूछा जा रहा है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं 19 से 23 मार्क्स। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जैम को क्रैक करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, जिसके अंदर देख सकते हो कमी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैम 2024 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, और यहाँ पर होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, 4 मार्क्स में पूछा गया। ये आप लोगों से 4 मार्क्स में पूछा गया। जैम 2023 के अंदर 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए टोटल, 10 मार्क्स में पूछा गया। जैम 2022 के अंदर भी 10 मार्क्स का, जैम 2021 के अंदर 4 मार्क्स का, जैम 2020 के अंदर 7 मार्क्स का, ये आप लोगों के साथ पूछा गया फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। तो ये आप लोग इसको कवर अप कर सकते हैं, है ना। इजी है ये वाला पार्ट भी, ये इजी रहता है, ये आप लोगों का रैंक बूस्टर का काम करता है। जितने क्वेश्चन आगे प्लस ही है, जितने क्वेश्चन आगे प्लस ही है। अब अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर बात करूं तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आए थे आप लोगों के
तो 2 क्वेश्चन, MSQ 0 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के 6 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस के न्यूमेरिकल आंसर टाइप का ट्रेंड जो है वो बदलता चला गया। जैम 2024 के अंदर ट्रेंड बदल गया इंटीग्रल कैलकुलस का, और यहाँ पर आगे 8 क्वेश्चन और 13 मार्क्स में पूछा गया है। सिमिलरली हमारे पास जैम 2023 के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस 7 क्वेश्चन में 11 मार्क्स को स्कोर कर रहा था, 22 में आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन में 16 मार्क्स को 14 मार्क्स को कवर अप कर रहा था। जैम 2021 के अंदर 5 क्वेश्चन में 7 मार्क्स, और जैम 2020 के अंदर 4 क्वेश्चन में 7 मार्क्स पे पूछा गया आप लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस। इसका मतलब इस बार आप लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस पूछे जाने की जो संभावना है, इंटीग्रल कैलकुलस पूछे जाने की जो संभावना है वो 11 से 13 प्लस मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। अब अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करूं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैम 2024 के अंदर 7 क्वेश्चन, MSQ के अंदर 0 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में 3 क्वेश्चन, तो आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए यहाँ पर 10, और 14 मार्क्स में पूछा गया। और ये आप लोगों को देख सकते हो, ये प्लस है, ऑर्डिनरी, इंटीग्रल और फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, ये तीनों पोर्शन आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये प्लस ही हैं आप लोगों के, प्लस ये आप लोगों की रैंक को बूस्ट करेंगे। ये 3 टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है, सारा ही सिलेबस पढ़ के जाना है, कोई सा भी नहीं छोड़ना। जैम 2023 के अंदर MCQ थे 3, MSQ थे 1, न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे आप लोगों के 3, और ये आप लोगों के पास 7 नंबर में पूछा गया, 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए 12 मार्क्स में। सिमिलरली जैम 2022 के अंदर 4, 2 और 2 हमारे पास 10 क्वेश्चन थे 16 मार्क्स में। जैम 2021 के अंदर 5, 0 और 2 7 क्वेश्चन थे 11 मार्क्स में। जैम 2020 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन, और आप लोगों के पास 13 मार्क्स में। अगर मैं आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करूं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के साथ जो है वो 14 से 16 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप लोगों को 14 से 16 मार्क्स में पूछा जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों को कर दिया ईयर वाइज। अब इसके बाद भी अगर आप लोगों को और एनालिसिस चाहिए तो आप लोगों के पास है यहाँ पर, ये रियल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या लिखा है, इसके अंदर है आप लोगों का सीक्वेंस प्लस सीरीज प्लस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो उसके क्वेश्चन थे टोटल 21, 35 मार्क्स में पूछा गया था। जैम 2019 के अंदर 35 मार्क्स, 18 के अंदर 35 मार्क्स, 17 के अंदर, तो इसका मतलब रियल तो किंग हो गया ना। हाँ, इसीलिए मैंने रियल को किंग बोला था आप लोगों के लिए। रियल जैम एग्जाम के लिए किंग है, ये किंग मेकिंग की भूमिका निभाता है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जो छोड़ के जाएगा वो गड़बड़ करेगा अपनी ज़िंदगी के साथ। तो ये एनालिसिस है, ये पूरी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वही एनालिसिस है, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस तो ये पहले से ही था ना, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो वेक्टर कैलकुलस नहीं होगा अब, है ना, तो ये आप लोग यहाँ पर इसको कट कर देना, वेक्टर कैलकुलस नहीं होगा। इसके बिहाफ पे ये सारा जो ये कन्वर्सेशन है मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग इसको स्किप भी करिएगा और उसको ऐड कर लीजिएगा ना, है ना, ये मैं ऐड करना यहाँ पर हल्का सा भूल गया। वैसे भी वो 30 से 35 मार्क्स, ग्रुप थ्योरी 9 से 11 मार्क्स, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि वेक्टर कैलकुलस हटा था। डन, बढ़ूँ आगे, और वैसे भी मैंने आप लोगों को एनालिसिस बता दिया है। चलो अब कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैम 2024 की अभी कट ऑफ आनी है, लेकिन जैम 2023 के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोगों को 24.56 मार्क्स आप लोगों को चाहिए थे जैम 2024 को क्वालिफाई करने के लिए, नॉट फॉर स्क्योरिंग द बेस्ट IIT। बेस्ट IIT जाना है तो आप लोगों को स्कोर करना होगा 50+, बेस्ट IIT जाना है तो आप लोगों को स्कोर करना होगा 50+, और अगर टॉप आना है तो आप लोगों को स्कोर करना होगा 60+ फॉर द टॉप IIT, 60+ फॉर द टॉप IIT। क्लियर है पॉइंट। जैम 2022 के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 22, 21 के अंदर फिर 24 बन गई, 20 के अंदर 33 मार्क्स, यस 20 के अंदर 33 मार्क्स बन गई। तो ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ आप लोगों को जैम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प देती है कि अगर आप लोगों ने जैम को क्वालिफाई करा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों को IIT जाना है तो IIT जाने के लिए आप लोगों को 50+ मार्क्स स्कोर करने होंगे फॉर द बेस्ट IITs, फॉर द जनरल कैटेगरी। मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ ना जैम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिलीवर करना चाहता हूँ, मेरा मन है फटाफट हम उनको यहाँ पर देख लेते हैं। काफ़ी टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया, लेकिन खैर हम यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा के ऊपर बात करें तो आप सभी के साथ है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस, बेसिस डायमेंशन, काउंटिंग ऑफ बेसिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लीनियर अलजेब्रा को आप लोगों को फोकस करने हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, क्लास इक्वेशन, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर पूरा ध्यान देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
फिर हम यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बात करें तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एंड द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस को के ऊपर पूरा ध्यान देना है। सीरीज के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, लेबनिज़ टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है फॉर जैम 2025। और अगर हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के ऊपर बात करें तो सारा ही इजी रहता है। ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, टेलर थ्योरम एंड मैक्सिमम मिनिमा, ये सारे पॉइंट आप लोगों को करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करूं तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इजी टॉपिक, यू मे ऐड दिस ऑल टॉपिक्स फॉर द इंपॉर्टेंट लिस्ट। यहाँ पर अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में आप लोगों का डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और सरफेस एरिया विद द डबल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट, ये आप लोगों ने जरूर करने हैं। और बस इतना ही पॉइंट था ना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दे देना चाहता हूँ, जो भी जैम 2025 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने वाले हैं उन लोगों को क्या है यहाँ पर कि आप लोग कहीं से भी प्रिपेयर करें, आप लोगों को डेली जो है यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है ना। डेली जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो डेली कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। आप लोगों को अपने डेली जो है ना यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, है ना। कौन कौन से नोट्स बनाने हैं यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। मेक योर ओन नोट्स, अपने फ्रेंड से नहीं लेने हैं यार प्लीज़, है ना। मेक योर ओन नोट्स, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, अपने फ्रेंड से नहीं लेने, ना कि किसी फोटोस्टेट वाले से लेने हैं। उस पर ना एक फिर आप कॉमिक की तरह पढ़ लेंगे, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है, मेक योर ओन नोट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है, मेक योर ओन नोट्स के बाद आता है कि आपको कॉन्सेप्ट के बाद ना अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों को जो है ना यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ना। इसके बाद जब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाए, साथ ही आप लोगों को क्या कर देना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो आप लोगों की CSIR नेट एग्जाम की हैं, चाहे वो जैम एग्जाम की हैं, चाहे वो आप लोगों के CUET PG एग्जाम के हैं। ये सारे पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर करने हैं। क्लियर है? तो ये सारे बातचीत हैं आप लोगों को। और अगर आप लोग कहीं से भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, मेक नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मतलब DPPs लगानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स भी खुद बनाने हैं, किसी के नहीं लेने। शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में खुद बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में खुद बनाने हैं। ठीक है जी, डन। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बताना चाहता था। इसी के साथ आई होप मैंने आप लोगों को बहुत से डाउट क्लियर करे होंगे। प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने क्वेश्चन उसके MCQ के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन उसके MSQ के आ रहे हैं, ये सारा पॉइंट मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर किया है। आई होप आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है IIT जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। इसी के साथ पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। बाय बाय, जय हिंद।